तो यही बात हो गई ना, जो बयान समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया, जो आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से सोशल आगे ना आप उसी बात पर, वैसे ही बयान फिर आपकी ओर से भी दिए जा रहे हैं, वैसे ही आरोप भी आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वरुण जी, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है। सैयद जवाद, राजेश जी आ रही हूँ। सैयद जवाद, नहीं देना चाहिए ऐसी घटनाओं को, क्यों दे रहे हैं? चुनाव करीब है, उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे बयान ऐसी बातें तो शर्मिंदा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, और बहुत ही दुखद घटना है और बहुत अफसोसनाक है और समाज को भी शर्मसार करने वाली घटना है और न्याय संगत जो है कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कानूनी दायरे के अंदर रह करके सरकारों को करनी चाहिए। लेकिन इसके बरक में दूसरी चीज़ भी देख रहा हूँ, जो बड़ा ढोल नगारा पीटा जाता था डबल इंजन की सरकार का कि अपराधियों में भय है, चीज़ें, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि महिलाओं के ऊपर अपराध जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हुए हैं। मुझे हैरत की बात ये लगती है कि आए दिन लूट मार की घटनाएं जो होती हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। आप अरे भाई खामोश बैठेंगे, मैं आपके बीच में बोला। अरे कौन है बदतमीज प्रवक्ता भाई? ये कौन है? ये कौन है? नहीं तो अब इनको रोकिए, नहीं ये बीच में इंटरप्ट करेंगे, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। उनकी बात तो मैं बीच में नहीं बोला ना उनके बीच में, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बीच में नहीं बोला, आप स्टूडियो में बैठे हुए, मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ। मैं आप उनको रोकेंगे? मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ। नहीं आप सुनिए उनको, सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तब अपनी बातों को मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे शब्द अगर आपके लिए इस्तेमाल करें तब भी रोकोगे और आप करेंगे तब भी रोकोगे। का क्या है? तू मैं आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुकम्मल होने देंगे मुझे। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, इसी प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो शर्मसार करने वाली हैं। महिला, फिर देखिए फिर मैं बोलूंगा, बीच में बोलेंगे इसी को बदतमीजी ही बोलते हैं। इसको सर अपनी बात, इसको बदतमीजी बोलते हैं। मैं कह रही हूं बात कहिए। मैंने जो सवाल पूछा है, सांप्रदायिक रंग ऐसी घटनाओं को दिया जाना चाहिए, क्या ये सही है? चुनाव से पहले चुनावी रंग दिया जाना चाहिए, चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी घटनाएं करवा रही है कि ऐसे बयान दिए जाने चाहिए, सीधे सीधे उंगली उठा रहे हैं। सरकार तो कह रही है जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध पर, बदमाशों पर, फिर क्यों ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर? आप देश की जनता खूब पहचानती है कि हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक रोटियों सेकने से किसको फायदा होता है। अब आपको एक घटना की याद दिलाता हूं, एक घटना और थी कमरेश तिवारी की। वो घटना हुई और इसी सरकार के अंदर हुई और उनकी माता ने क्या आरोप लगाए थे, जरा वो एक बाइट चला दीजिए। निठारी कांड भी हुआ इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उस वक्त अपराधी का कोई धर्म देखा गया था और क्या आरोप लगे हुए थे और क्या सिद्ध हुआ? आयुषी कांड भी यही हुआ चीजों। आप सुनिए, अभी धर्म किसने देखा? नहीं, अभी बयान किसने दिया? सुनिए, अभी पहले किसने आरोप लगाए? भी राजनीति, नहीं आपको नहीं लगता है? नहीं सैयद जवाद, आपको नहीं लगता है? मुझे लेट मी कंप्लीट, आप पूरी कीजिएगा बात, लेकिन मैं सवाल भी सुन लीजिए। आपको नहीं लगता है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती, सर आप बात ऐसी करेंगे तो मैं बोलूंगी बीच में, जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो नहीं लगता है? आप ये कहिए कि जल्दी से आरोपियों को पकड़िए, जल्दी से कार्रवाई कीजिए, सीधे उंगली उठा रहे हैं कि बीजेपी ऐसी घटनाओं के पीछे है। आप देखिए, जो डबल इंजन सरकार का लोग बाजा बजाया करते थे, दिन रात बैंड बजाया करते थे कि मोदी बैंड, योगी बैंड, दिन रात महिमा मंडन हो रहा है, वो धरातल पे नहीं दिख रहा है। अच्छा, धरातल पे अगर दिखता होता, इनकाउंटर आप कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं, लेकिन अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रुक रहे? बेटियां क्यों नहीं सेफ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? यह सवाल बनना चाहिए। और मैं विपक्ष से कहता हूं कि मूलभूत समस्याओं के ऊपर उत्तर प्रदेश को, सरकारों को या केंद्र सरकार को घेरें आप। अच्छा। लेकिन हाँ, ओछी राजनीति अगर धर्म के आधारित कोई भी करेगा, मैं समर्थन नहीं कर रहा। राजेश चौधरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अभी क्या इन्होंने क्या, राजेश जी अभी क्या कर रहा है इन्होंने? अभी क्या स्टेटमेंट दिया था इन्होंने? अभी क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया? अभी स्टेटमेंट क्या दिया आपने? पता है इनको? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी से ज्यादा कहाँ बैठ रहे हैं? उनका स्टेटमेंट क्या था? अभी वो हिंदू मुसलमान करने लगे बैठ करके। मैंने उनको भारतीय जनता पार्टी मैंने उनको रोका ना। किस जगह आपने रोका उनको? फिर जो लोग सोशल मीडिया पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे भी सवाल पूछेंगे जवाब साहब? क्यों नहीं पूछ रहे? सुनिए, बिल्कुल हम पूछते हैं सवाल, लगातार पूछते हैं। इस देश के अंदर धार्मिक जो ध्रुवीकरण लोग कर रहे हैं, उससे समाज को बचना चाहिए और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को पहचानना चाहिए और ऐसे नेताओं को पहचानना चाहिए जो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बोलने दीजिए राजेश चौधरी। अच्छा, अपराधियों के साथ कौन खड़ा हुआ? शिवपाल यादव जी।
उनके पीछे ये खड़े मान्यवर जो प्रवचन कर रहे हैं, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि गलत हुआ। अरे ऐसे विधायक इतने हैं जो सदन के अंदर बैठे हो जिनके ऊपर गंभीर धारा में मुकदमे हैं। आप बताइए कितने ऐसे विधायक हैं, कितने ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर धारा में अपराधी बताइए ना। वही काम आप भी करें तो पहले टोक रहे थे। नहीं बिल्कुल टोकें, क्योंकि उन्होंने करा हमारे तो फिर कॉम्पिटिशन कर लीजिए, कौन ज्यादा बोलता है किसके बीच में। समाजवादी पार्टी तो फैक्ट्री है अपराधियों की, अपराधी बनने का काम ही समाजवादी पार्टी के अंदर होता है, जिसकी वकालत आप कर रहे हैं। यदि आप अपराध की सदन में बैठे हुए माननीय, आप मत बताइए मुझे क्या सवाल पूछना है। आप जब मैं आपसे सवाल पूछा जवाब दीजिए मुझे। अरे ये कोई सर, तो मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप बीच में बोलेंगे, जैसे बीच में बोलेंगे तो मुझे यहीं से आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। सत्ताधारी पार्टी के अंदर बैठे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बदायूं में क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। बदायूं से जुड़ी बड़ी खबर है, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच करेगी, जरूरत पर नार्को टेस्ट करवाएंगे, एसएसपी का ये कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, साथ ही पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया ये भी बताया गया। धीरे धीरे पुलिस और भी खुलासे करेगी। वहीं यूपी पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच करेगी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आरोपी यानी जावेद का नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। एसएसपी बदायूं ने यह बात कही है। लारी साहब, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले पर, बार बार ये बात हम भी कह रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद जिस बयान को आप नकार रहे हैं, सोशल मीडिया के जिस पोस्ट को आप नकार रहे हैं, मैं बार बार उसी का हवाला दूंगी। फिर उसके बाद ऐसे बयान क्यों दिए गए, फिर ऐसी बातें क्यों कही गई? नहीं लगता है कि कम से कम ऐसी चीजों, ऐसी घटनाओं पर, ऐसे बयानों से, ऐसे पोस्ट से बचना चाहिए? मैं एक बयान ये भी देना चाहता हूं और एक बात लोगों को ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि ये आचार संहिता लागू है और आचार संहिता में आपने शायद एक चीज पढ़ी नहीं है जिसमें आया है कि जिस तरह से अभी दोनों भाई हमारे बैठकर बात कर रहे थे और आपस में छीटाकशी कर रहे थे, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। हाँ। तो थोड़ा होशियारी से बात करिए, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में ना रहिए कि आप बीजेपी में आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है ना तो उसके बाद फिर बीजेपी भी छोड़ती है। हाँ। दूसरी बात, आपने जो बयानों की बात कही है कि समाजवादी के मीडिया सेल ने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये आपने मुझे अब बताया है। मैं बात करूंगा कि किसने लिखा है, पता करूंगा ये बयान दिया है कि नहीं दिया है, कि गलत हुआ है, कहां से आया है। मैंने बेसिकली, मैं सही कह रहा हूं, मेरे पास हर्षवर्धन जी ये मतलब कैसे, लारी साहब समय का मैं रोक रही हूँ आपको, ये कैसे नेता है समाजवादी पार्टी के, इनको सांसद नहीं पता, इनकी पार्टी सोशल मीडिया पे बातें लिख दी जाती हैं, इनको जानकारी नहीं होती है, इनको पता ही नहीं होता है। क्या आप संज्ञान लूंगा, अब मैं बात करूंगा अपनी पार्टी में। देखिए अनामिका जी, तब तो ये बहुत गंभीर मसला है। अगर लारी जी डिबेट में अपनी पार्टी का पक्ष भी नहीं जानते, बदायूं जहां का मसला है वहां की सांसद को भी नहीं जानते, तो निश्चित तौर पर ये डिबेट में सिर्फ और सिर्फ मजाक करने के लिए आए। और इतने संवेदनशील मसले पर ऐसा व्यवहार ये कतई ठीक नहीं। आप राष्ट्रीय चैनल पर बहस में आ रहे हैं, या तो आपको इसी तरह से हर बात में हंसी मजाक करना है, ठीक है, और बहस में आप करें तो चलो समझ में आता है। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, 2 बच्चों की जान चली गई, इतने छोटे बच्चों को उस तरह से गला रेत कर मार दिया गया, वहां पर आप वहां की सांसद को नहीं जानते, कह रहे पता नहीं कौन है। फिर उसके बाद अपनी सर रोक रही हूँ, सर रोक रही हूँ। क्या जो बातें लारी साहब की ओर से कही गई, समाजवादी पार्टी की ओर से कही गई हैं, क्या इस मामले में जानबूझ के एक दूसरे पर छीटाकशी करके, आरोप लगा के इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि पुलिस खुलासे कर रही है, पुलिस ये कह रही है कि पूछताछ में जो भी चीजें निकलकर सामने आएंगी वो मीडिया के सामने भी रखेंगे और जरूरत पड़े तो नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। वरुण जी माफी चाहूंगी, दोबारा रिएक्शन आपसे मैं नहीं ले पाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही।